आज के लेक्चर में हम चैप्टर 17 की एक्सरसाइज 17C का 9th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में देखिए, कैलकुलेट द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। ये जो शेडेड पोर्शन है इसका हमें एरिया निकालना है। द क्वाड्रेंट्स आर शोन इन फिगर आर ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। जो क्वाड्रेंट है वो 7 सेंटीमीटर के। अब देखिए यहाँ पर क्वाड्रेंट कहाँ बन रहा है, इस फिगर जो गिवन है आपको, इसमें कहाँ क्वाड्रेंट बन रहा है? क्वाड्रेंट तो बन नहीं रहा है, तब हम कैसे करेंगे इसको? क्वाड्रेंट बनाते हैं। देखिए सारे पॉइंट को हम ज्वाइन करते हैं। ये हो गया, सारे क्वाड्रेंट बन गए। एक ये क्वाड्रेंट, एक ये क्वाड्रेंट, एक ये और एक ये क्वाड्रेंट, ये बन गया। अब देखिए सारे क्वाड्रेंट का रेडियस कितना है? 7 सेंटीमीटर है। रेडियस कितना है? 7 सेंटीमीटर। ये मान लीजिए क्वाड्रेंट है, यहाँ से ये क्वाड्रेंट है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर। क्वाड्रेंट में क्वाड्रेंट होता है ना इस तरीके से, क्वाड्रेंट में यहाँ से यहाँ ये रेडियस होता है और ये भी रेडियस होता है। ये रेडियस 7, यहाँ से B तक ये भी क्या है? 7 है। ये भी क्वाड्रेंट, चारों क्वाड्रेंट हैं तो ये भी हमारा 7 हो गया। ये भी 7, ये भी 7, सब क्या है? 7 सेंटीमीटर है सबका रेडियस। हो गया। अब देखिए यहाँ से हमें क्या निकालना है? शेडेड फिगर। जो शेडेड फिगर है इसका एरिया फाइंड करना है। अब ये आपको दिख रहा है, इसका नाम दे देते हैं PQRS। PQRS, PQRS जो हमने अभी कंस्ट्रक्ट किया, ये कैसा फिगर है? देखिए ऊपर PQ कितना है? 14, SR 14, PS 14, QR 14, यानी सारी साइड इसकी इक्वल है। सारी साइड इक्वल हैं और ये क्या हो सकता है? ये हमारा स्क्वायर है। क्या है? स्क्वायर है। अब ये स्क्वायर हो गया, हम क्या करेंगे? इस पूरे स्क्वायर का एरिया निकाल लें। पूरे स्क्वायर का एरिया निकाल लें। उसके बाद ये जो क्वाड्रेंट है, 4 क्वाड्रेंट, इनको हटा दें। उस पूरे स्क्वायर है, पूरा स्क्वायर, पूरे स्क्वायर में से ये क्वाड्रेंट को अगर हम हटा देंगे तो हमारा शेडेड फिगर आ जाएगा। देखिए ये हमारा इस तरीके से, ये है स्क्वायर, स्क्वायर है। अब इस स्क्वायर में हम क्या कर रहे हैं? ये क्वाड्रेंट हटा दिए, ये क्वाड्रेंट, ये इस तरीके से है, ये क्वाड्रेंट हट गया, ये क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट और ये क्वाड्रेंट, सारे के सारे क्वाड्रेंट हट गए। तो हमारा ये जो बीच वाला पार्ट है, शेडेड पार्ट, ये आ जाएगा। क्या करेंगे? पूरे फिगर का एरिया माइनस ये क्वाड्रेंट का एरिया, तो हमारा शेडेड फिगर आ जाएगा। क्या लिखेंगे यहाँ पर? देखिए एरिया ऑफ PQRS माइनस कर देंगे 1 2 3 4, कितने क्वाड्रेंट है? 4 क्वाड्रेंट का एरिया, 4 क्वाड्रेंट का एरिया क्या आ जाएगा? हमारा शेडेड पार्ट, शेडेड पार्ट का एरिया आ जाएगा। हम PQRS का एरिया निकालेंगे। PQRS क्या है? हमारा स्क्वायर है, और स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड इंटू साइड, साइड 14 इंटू 14, क्या हो जाएगा एरिया? 14 इंटू 14 माइनस 4 क्वाड्रेंट है इसलिए 4 लिखे हैं, इंटू क्वाड्रेंट का एरिया कैसे निकालते हैं? क्वाड्रेंट क्या होता है? पूरे सर्कल का 4th पार्ट, तो पूरे सर्कल का एरिया पाई R स्क्वायर, 4th पार्ट है यानी अपॉन 4। क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है? पाई R स्क्वायर अपॉन 4, ये हो गया। और शेडेड पार्ट, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा शेडेड पार्ट आ जाएगा। 14 इंटू 14 हो जाएगा 196, माइनस 4 4 कैंसिल हो गया। पाई की वैल्यू 22/7, R की वैल्यू 7 है। सब क्वाड्रेंट में देखिए R की वैल्यू क्या है? 7 इंटू 7, 7 7
कैंसिल हो गया। 7 2 जा 14, 1 7 2 जा 15, 196। 6 में से 4 गया 2, 9 में से 5 गया 4, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर है हमारा शेडेड एरिया। शेडेड एरिया कितना है? 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन समझ में आया? नोट कर लीजिए इसको, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर है द कॉस्ट फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ 24 पर मीटर इज 5280। एक सर्कुलर फील्ड है इस तरीके से, और फेंसिंग का रेट दिया हुआ है 24 रुपए है पर मीटर। 1 मीटर में 24 रुपए लग रहा है, और पूरा पैसा हमने कितना दिया फेंसिंग में? 5280। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ अ फील्ड, उस फील्ड की रेडियस फाइंड करनी है। द कॉस्ट ऑफ प्लॉइंग द फील्ड एट द रेट ऑफ 2 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। देखिए फेंसिंग कहाँ करेंगे? उस फील्ड के बाउंड्री पर करेंगे, यानी इस फील्ड के बाउंड्री पर, यहाँ करेंगे। ये हो गया, इस बाउंड्री पर करेंगे। और देखिए 24 रुपए लग रहे हैं 1 मीटर करने में। 1 मीटर में यानी ये इतना हमने किया, वो कितना लग गया? 24 मीटर रुपए। टोटल पैसा कितना लगा? 5280 रुपीज। इतने में 1 मीटर, तो इतना पैसा लगा है। कितना मीटर इसने किया? जैसे 24 रुपए लिया, 24 रुपए, 24 रुपीज में वो 1 मीटर कर रहा है, सिर्फ फेंसिंग कर रहा है सिर्फ 1 मीटर। और 5280 रुपीज लिया पूरे फील्ड को फेंसिंग करने में। कितना लिया? 5280। तो पूरा कितना होगा? उसकी लेंथ कितनी होगी? कितना मीटर होगा? इतना पैसा उसने ले लिया। क्या करेंगे? देखिए 24 का 1 मीटर, जैसे 10 रुपए की 2 टॉफी, तो 20 रुपए की कितनी मिलेगी? कैसे करेंगे? 10 रुपए की 2 टॉफी, तो 20 रुपए की कितनी? यहाँ क्या हो जाएगा? 2, पहले 2 लिखते हैं। ये यूनिटरी मेथड है। हम क्या करते हैं, जो चीज़ हमें फाइंड करना है उसको यहाँ पर लिखेंगे। पहले लिखेंगे जो ये 1 के लिए, कि 1 का, जैसे 1 रुपए की, जैसे यहाँ पर 10 रुपए की 10 रुपए में 2 टॉफी, तो 20 रुपए में कितनी टॉफी मिलेगी? तो हम ये कैसे लिखेंगे? यहाँ पर ये टॉफी फाइंड करना है ना हमको, तो क्या करेंगे? पहले ये जो 2 है उसको 2 ही लिखेंगे, फिर ये जो है इस साइड वाला उसको डिवाइड में लिखते हैं, और इधर वाला मल्टीप्लाई में, और ऐसा करके हमारा टॉफी वाला आंसर आ जाएगा। देखिए ये हो गया। कितना मिलेगी? 20 रुपए में 4 टॉफी मिलेगी। उसी तरीके से ये यूनिटरी मेथड है। हम क्या करेंगे? 1 है तो पहले 1 लिखेंगे, ये 24 नीचे, ये मल्टीप्लाई में, ये हो गया। इसको जब डिवाइड करेंगे क्या आएगा? 2 2 जा 4, 2 6, 2 4 0, 2 6, 2 1 3 2 0, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 0। कितना मीटर उसने किया? 220 मीटर। कितना मीटर किया? 220 मीटर। तो देखिए ये पूरा हमारा कितना होगा? ये पूरा होगा 220 मीटर। फेंसिंग कर रहा है ना, 1 मीटर में इतना पैसा, तो 220 मीटर में इतना पैसा लगेगा। पूरे फील्ड को फेंसिंग करने में हमें 5280 रुपीज लग रहा है। पूरा कितना मीटर है हमारा? 220 मीटर। अब देखिए फेंसिंग तो बाउंड्री में ही होता है, बाउंड्री पर, तो ये बाउंड्री कितना है? 220 मीटर। और बाउंड्री या पेरीमीटर हम कैसे निकालते हैं? उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई r। ये होता है फॉर्मूला। यहाँ से 2 पाई r, पेरीमीटर पता है कितना हो गया? 220। अब 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7। r की वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं, r की वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। अब देखिए ये 7 डिवाइड में इधर गया, मल्टीप्लाई, ये दोनों मल्टीप्लाई में इधर जाएंगे,
डिवाइड हो जाएगा, ये हो गया 2 और 11 2 2 5 7 5 जा 35 मीटर। रेडियस कितना आ गया 35, रेडियस आ गया हमारा 35 मीटर। 35 मीटर फर्स्ट पार्ट हो गया इसका। इस फील्ड का रेडियस आ गया हमारा 35 मीटर, ये है 35 मीटर। नेक्स्ट पार्ट क्या है, द कॉस्ट ऑफ प्लॉइंग द फील्ड एट द रेट ऑफ 2 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। प्लॉइंग मतलब जुताई करना, जैसे ट्रैक्टर से करते हैं ना जुताई मिट्टी की, तो 1 मीटर स्क्वायर को करने में 2 रुपए लग रहे हैं। जुताई कहाँ पर होगी, इस फील्ड के अंदर होगी जुताई, यहाँ पर, इसके पूरे यहाँ पर होगी ना जुताई। तो यहाँ क्या कह रहा है, 1 मीटर स्क्वायर में 2 रुपए कॉस्ट है, उसका रेट है 2 रुपए। तो पूरे फील्ड को हमें करना है तो कितना पैसा लगेगा, क्या कह रहा है, पूरे फील्ड को हमें उसकी जुताई करनी है तो कितना पैसा लगेगा, ये फाइंड करना है। तो पहले हम देख लेते हैं कि पूरा फील्ड है कितना, पूरे फील्ड का एरिया है कितना, ये फाइंड कर लेंगे। एरिया का फॉर्मूला, इस पूरे सर्कल का क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। एरिया यहाँ से आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब आर क्या है 35, तो यहाँ रखते हैं, पाई है 22/7, रेडियस है 35 इंटू 35, 7 5 जा 35 हो गया। अब इसको करेंगे तो 5 2 जा 10, 1 5 2 जा 10, 1 11, 35 इंटू 11, 11 5 जा 55, 11 3 जा 33, 8 3 385, 3850 मीटर स्क्वायर। कितना हो गया एरिया, 3850 मीटर स्क्वायर। इस सर्कुलर फील्ड का एरिया कितना हो गया, 3850 मीटर स्क्वायर, 3850 मीटर स्क्वायर, ये हो गया। यहाँ पर दिया है 1 मीटर स्क्वायर करने में 2 रुपए ले रहा है, तो इतने मीटर स्क्वायर करने में, इस पूरे एरिया को जुताई करने में कितना पैसा लगेगा। यूनिटरी मेथड से हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 1 मीटर में इतना, तो इतने मीटर में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, 3850 इंटू 2, 0 5 2 जा 10, 8 2 जा 16, 17 1, 3 2 जा 6 7, 7700 रुपीज लगेगा। कितना लगेगा, 7700 रुपीज। अब देखिए यूनिटरी मेथड कैसे होता है, 1 मीटर का इतना, इतने मीटर में कितना पैसा लगेगा। क्या करेंगे, जो यहाँ पे दिया उसको लिख लिए, इधर वाला डिवाइड में, इधर वाला मल्टीप्लाई में, ये हो गया। अब जब ये डिवाइड में है 1 से, तो उससे कोई मतलब नहीं, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 7700 रुपीज। समझ में आया क्वेश्चन, नोट कर लीजिए इसको। यहाँ पर है 2 स्मॉल सर्कल्स टचिंग ईच अदर एक्सटर्नली। 2 छोटे छोटे क्या है सर्कल्स हैं जो एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। जैसे ये सर्कल है, उसको बाहर से ही टच कर रहा है, इंटरनली क्या हो जाएगा, अंदर से भी टच कर सकता है, मतलब अंदर उसके घुस करके भी टच कर सकता है। एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, उसकी बाउंड्री को टच कर रहे हैं। एंड ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर आर इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। इनका रेडियस कितना है, 6 सेंटीमीटर है। ये दोनों सर्कल एक बड़े से सर्कल में हैं, अंदर है उनके, इंस्क्राइब मतलब उनके अंदर है। उस बड़े वाले सर्कल के अंदर ये छोटे छोटे क्या है, 2 सर्कल है। फाइंड द शेडेड रीजन। ये जो शेडेड पार्ट है इसका हमें एरिया फाइंड करना है। तो क्या कर सकते हैं, देखिए हम क्या करेंगे, पूरे सर्कल का एरिया निकाल लें, पूरे सर्कल का, ये जो बड़ा वाला है ना सर्कल, इसका एरिया निकाल लें। उसके बाद ये सर्कल और ये सर्कल दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा शेडेड पार्ट आ जाएगा। पूरे सर्कल का एरिया, उसमें से ये और ये दोनों सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे तो शेडेड रीजन का एरिया हमारा आ जाएगा।
अब देखिए यहाँ पर ये है हमारा 6 सेंटीमीटर। क्या है? 6 सेंटीमीटर। ये हो गया। अब यहाँ से इसका भी कितना है? ये भी है हमारा 6 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक। इस सर्कल का रेडियस 6 सेंटीमीटर, इस सर्कल का रेडियस भी 6 सेंटीमीटर है। ये हो गया। यहाँ से इधर जाएंगे तो भी 6, यहाँ से इधर गए तो भी 6। ये हो गया। अब हम छोटे छोटे दोनों सर्कल हैं और ये बड़ा सा सर्कल है। हम क्या करें, ये बड़ा वाला जो सर्कल है उसमें से, जो बड़ा वाला सर्कल है उसमें से दोनों छोटे सर्कल को माइनस कर देंगे तो हमारा शेडेड रीजन आ जाएगा। अब बड़े वाले सर्कल का एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर क्यों है? क्योंकि वो बड़ा सर्कल है। माइनस कर देंगे इन दो छोटे छोटे सर्कल, इसका एरिया पाई आर स्क्वायर प्लस इसका एरिया पाई आर स्क्वायर। क्या आ जाएगा? हमारा शेडेड रीजन आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, पाई पाई सब में क्या है? कॉमन है, तो कॉमन ले लेते हैं। अंदर यहाँ पर आया आर स्क्वायर माइनस यहाँ आर स्क्वायर, ये चला गया यहाँ से, तो क्या बचा? आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 2r स्क्वायर, ये बचा 2r स्क्वायर। शेडेड रीजन ये हो गया। आर की वैल्यू हमें पता है, छोटे सर्कल के आर की वैल्यू क्या है? 6 है। तो 6 × 6 यानी 6 6 जा 36, ये हो गया। बड़े वाले आर, बड़ा वाला आर कितना होगा? देखिए ये सर्कल है, इस सर्कल में ये 6 ये 6 ये 6 ये 6, तो इस पार्ट से इस पार्ट तक कितना है? कितना है ये? 6 + 6 12 + 6 18 + 6 क्या हो गया? देखिए 6 6 12 हो गया, इधर भी 12 12 12 24 हो गया। यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरी लेंथ कितनी है? 24 सेंटीमीटर। कितनी है? 24 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर कोई सर्कल है, उस सर्कल में दो सर्कल हैं, दोनों क्या कर रहे हैं? टच कर रहे हैं, टच कर रहे हैं और दोनों का रेडियस सेम है। टच कर रहे हैं, दोनों का रेडियस सेम है। ये देखिए, तो यहाँ से यहाँ तक इस बड़े वाले सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा? इस बड़े वाले सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा हमारा क्या हो गया? 24 सेंटीमीटर। पूरा हो गया 24 सेंटीमीटर। ये सर्कल का क्या हो गया? 24 सेंटीमीटर डायमीटर हो गया। क्या हो गया? डायमीटर हो गया। पूरे सर्कल का डायमीटर हो गया। अब ये पूरे सर्कल का डायमीटर हो गया तो उसका आधा कितना हो जाएगा? डायमीटर है 24, रेडियस क्या हो जाएगा? 2 यहाँ डिवाइड में, रेडियस की वैल्यू आ जाएगी 12। बड़े वाले सर्कल का रेडियस कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर। यहाँ पर रखते हैं 12 सेंटीमीटर, 12 × 12 यानी 144, ये हो गया 72। माइनस करेंगे, 4 में 2 गया 2, ये हो गया 72। पाई की वैल्यू 3.14, मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको तो हमारा आंसर आ जाएगा 226.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। शेडेड रीजन का क्या आ जाएगा हमारा? 226.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया? नोट करिए इसको। 12th क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर है 2 सेमी सर्कल एंड 1 सर्कल ऑफ सेम रेडियस। ये सेमी सर्कल है, ये सेमी सर्कल है और एक ये सर्कल है। तीनों का रेडियस हमारा सेम है, 5 सेंटीमीटर है रेडियस। आर इंस्क्राइब्ड इन अ रेक्टेंगल। ये तीनों कहाँ हैं? एक रेक्टेंगल के अंदर है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ये जो शेडेड पार्ट है इसका हमें एरिया फाइंड करना। बहुत इजी है। हम क्या करेंगे? सबसे पहले पूरे रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे। पूरे रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करेंगे। पूरे रेक्टेंगल का एरिया निकालने के बाद ये और ये तीनों को माइनस कर देंगे तो हमारा शेडेड पार्ट आ जाएगा। पूरे रेक्टेंगल का
एरिया निकालेंगे। उसके बाद जो दो सेमी सर्कल हैं और ये एक सर्कल है, तीनों का हम एरिया निकाल करके माइनस कर देंगे तो ये शेडेड रीजन हमारा आ जाएगा। क्या लिखेंगे यहाँ पर? एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल प्लस सेमी सर्कल इज इक्वल टू शेडेड रीजन। शेडेड रीजन क्या होगा? पूरे रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे। उसके बाद ये पार्ट और ये पार्ट तीनों को बाहर निकाल देंगे तो ये शेडेड रीजन हमारा आ जाएगा। अब यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल देखिए क्या क्या गिवन है हमें। यहाँ रेडियस गिवन है, इस सर्कल का रेडियस कितना है हमारा? 5 सेंटीमीटर। ये है हमारा सेमी सर्कल का भी रेडियस कितना है? 5 सेंटीमीटर है, यानी यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर ये है, और यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब पूरा कितना है हमारा? 10 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है ना? ये सेमी सर्कल है, ये सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल मतलब ये डायमीटर पर होता है ना सेमी सर्कल, तो ये 5, ये भी 5, ये 5, ये भी 5, तो पूरी लेंथ क्या हो गई? पूरा डायमीटर कितना हो गया हमारा? 10 सेंटीमीटर का हो गया। ये हुआ। अब इस सर्कल में इधर 5 सेंटीमीटर, इधर भी 5 सेंटीमीटर, ये हो गया। अब यहाँ से देखिए ये 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5। इस जो सेंटर से हम सर्कल पे कहीं पर भी ऐसे करेंगे क्या होगा? रेडियस ही होगा। अब इसमें से ये 5, ये भी हमारा सेंटर होगा सर्कल का, तो ये भी 5 हो गया। अब पूरी यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितनी हो गई? 5 + 5 + 5 + 5, तो ये पूरा आ जाएगा हमारा 5 + 5 10, 15 और 20। पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, तो रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, 20 × 10, 20 × 10 हो गया, माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है? पूरे सर्कल का एरिया πr², सेमी सर्कल का πr² / 2। सेमी सर्कल का एरिया हो जाएगा πr² / 2 प्लस सर्कल का एरिया πr² प्लस सेमी सर्कल का πr² / 2। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा शेडेड पार्ट आ जाएगा। यहाँ से ये हो गया 200 माइनस एरिया ऑफ, यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पाई की वैल्यू रखना है 3.14। पाई की वैल्यू क्या रखनी है? 3.14 रखनी है। यहाँ देखिए हर जगह पाई 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 क्या है? सेम है, कॉमन है, तो कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या बचेगा? यहाँ पर r² / 2 प्लस r² प्लस r² / 2, ये हो गया। अब देखिए r² / 2 r² / 2 क्या हो जाएगा? r² हो जाएगा। देखिए 1/2, इसको यहीं पे करते हैं, यहाँ क्या है? r² है, तो r² को बाहर कॉमन ले लेते हैं, सब में r² है। r² / 2 r² प्लस r² / 2 क्या हो जाएगा? यहाँ से देखिए हाफ और हाफ क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। उसी तरीके से r² / 2 r² / 2 r² हो जाएगा। यहाँ हो गया 2 0 0 माइनस πr²। अच्छा स्क्वायर बाहर आ गया तो यहाँ बचा हमारा 1 1 1, ये हो गया। यहाँ से क्या करेंगे? हाफ और हाफ होता है 1, 1 + 1 2 हो गया, ये हो गया। यहाँ से 200 माइनस 2 × पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर की वैल्यू क्या है? 5, 5 × 5 हो गया। यहाँ क्या है? 2 जीरो है, सॉरी 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएंगे 2 0। 5
2 5 4 2 2 2 1 5 7 200 माइनस 157 ये हो गया। यहाँ से 10 में से 7 गया 3, 9 में से 4 गया 5, सॉरी 9 में से 5 गया 4, 43 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया हमारा शेडेड रीजन। शेडेड रीजन कितना हो गया? 43 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया? नोट कर लीजिए इसको। 13 क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर है ट्रायंगल PQR इज इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल। एक सेमी सर्कल है, उसमें एक ट्रायंगल, उसके सेमी सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल है। PQ इज इक्वल टू PR। PQ और PR की वैल्यू इक्वल है, 7 सेंटीमीटर है दोनों, ये भी 7 ये भी 7। फाइंड द शेडेड एरिया। ये जो शेडेड एरिया है ये हमें फाइंड करना है। क्या करेंगे हम? पूरा फिगर माइनस जो शेडेड नहीं है उसको माइनस कर देते हैं। क्या तरीका होता है शेडेड रीजन निकालने का? पूरा जो भी फिगर है उस पूरे फिगर का एरिया माइनस जो भी एरिया, जो भी पार्ट शेडेड नहीं है उसको हम माइनस कर देंगे। तो पूरे सेमी सर्कल का एरिया माइनस इस ट्रायंगल का एरिया, तो ये और ये शेडेड पार्ट हमारा आ जाएगा। पूरे सेमी सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर माइनस इस ट्रायंगल का एरिया। अब देखिए यहाँ पर एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, सॉरी एक सर्कल की प्रॉपर्टी है कि सर्कल में ये डायमीटर, सर्कल में ये डायमीटर क्या करता है? ये डायमीटर यहाँ जहाँ पर एक ट्रायंगल बना है वहाँ ये 90 डिग्री बनाता है। डायमीटर से अगर कोई ट्रायंगल बन रहा है और वो ट्रायंगल का वर्टेक्स, एक वर्टेक्स इस सर्कल से टच करे तो क्या होगा? वहां पर 90 डिग्री होगा। ये डायमीटर से एक ट्रायंगल बने, ये प्रॉपर्टी जब हम सर्कल पढ़ेंगे तब वहां पर ये देखेंगे। सर्कल में डायमीटर है, डायमीटर से एक ट्रायंगल बन रहा है, तो ये 90 डिग्री होगा। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा सेमी सर्कल है, इसको नीचे वाला हटा देंगे, ये सेम इसी तरीके से हो गया। ये QR क्या है? डायमीटर है ना, ये डायमीटर है। डायमीटर से एक ट्रायंगल बना, उसका एक वर्टेक्स इसमें टच है, तो ये कितना होगा हमारा? 90 डिग्री होगा। एंगल QPR कितना होगा? 90 डिग्री होगा। ये सर्कल की थ्योरम है। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे? पूरे जो सेमी सर्कल है यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये गलत था। सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, सेमी मतलब आधा सर्कल तो आधा एरिया पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, माइनस करेंगे इस ट्रायंगल का एरिया। अब ये ट्रायंगल कैसे है? देखिए 90 डिग्री कहाँ पर है? P पर, ये Q ये R। क्या क्या गिवन है हमें? PQ की वैल्यू 7, PR की वैल्यू 7 गिवन है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? इस ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट। क्या हो जाएगा? हाफ बेस है 7, हाइट है 7। यहाँ से शेडेड रीजन आ जाएगा हमारा। क्या करेंगे? ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं? हाफ बेस इंटू हाइट। 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होगा, उसे हमें छोड़ देना। ये बेस ये हाइट, या तो ये बेस या ये हाइट, इस तरीके से ये हो गया। अब देखिए हमें यहाँ पर, यहाँ तक तो हो गया। अब यहाँ पाई आर स्क्वायर है, पाई पता है, आर की वैल्यू हमें नहीं पता। ये क्यू आर की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, यहाँ से ट्रायंगल से निकाल लेते हैं। 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये हो गया। 7 का स्क्वायर 49, 49 9 9 18 1 4 4 8 9 हो गया। h का स्क्वायर क्या आ गया हमारा? 98।
हाइपोटेन्यूज कितना आ गया, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हो गया 98। अब यहाँ हाइपोटेन्यूज करेंगे, ये स्क्वायर है, इधर गया अंडर रूट, ये हो गया 98 क्या है 2 इंटू 7 इंटू 7। 98 को क्या लिखेंगे अंडर रूट 2 इंटू 7 इंटू 7 क्या है अंडर रूट, यहाँ पर अंडर रूट 2 इंटू 7 इंटू 7 है। अब यहाँ से बाहर 2 है तो 2 2 का पेयर बनाएगा, 7 बाहर आ जाएगा, 7 अंडर रूट 2। इसका कितना हो गया हमारा क्यू आर की वैल्यू 7 अंडर रूट 2, ये हो गया। इस सेमी सर्कल का रेडियस क्या हो जाएगा, पूरा हमारा है 7 रूट 2, ये तो पूरा डायमीटर है, डायमीटर क्या होता है 2r होता है ना, और डायमीटर कितना है 7 रूट 2, ये 2 मल्टीप्लाई में इधर गया डिवाइड, रेडियस कितना हो गया 7 रूट 2 अपॉन 2। यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू कितनी है 7 रूट 2 अपॉन 2 इंटू 7 रूट 2 अपॉन 2, और डिनोमिनेटर यानी 1/2 लिखा हुआ है, माइनस 7 7 जब 49 अपॉन 2, ये हो गया। यहाँ पर देखिए 7 और 7 कैंसिल हो गया, 2 11 टाइम्स, अंडर रूट इंटू अंडर रूट क्या हो जाता है 2 हो जाएगा, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 2 हो जाएगा, अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 क्या हो गया 2 हो गया, यहाँ से अंडर रूट गया ये हट गया, 2 और 2 कैंसिल, क्या आ गया 11 7 जा 77 अपॉन 2 माइनस 49 अपॉन 2, ये आ गया हमारा शेडेड रीजन। यहाँ से 1/2 को कॉमन, या तो कॉमन नहीं भी लेते हैं तो हमारा एलसीएम सेम है तो क्या करेंगे 77 माइनस 49, 17 में से 9 गया तो 6, 17 में से 9 गया सॉरी 8 आ जाएगा, और ये हो गया 6 में से 4 गया 2 अपॉन 2 28 अपॉन 2 यानी ये 14 हो गया। तो शेडेड रीजन क्या आ गया हमारा, शेडेड रीजन आ गया 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, शेडेड रीजन क्या आ गया 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया क्वेश्चन, नोट करिए इसको। 14th क्वेश्चन में है ट्रायंगल ABC इज इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल, सेम 13 वाले के जैसा ही है, यहाँ पर भी सेमी सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल है ABC, AB की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर, AB की वैल्यू 12 सेंटीमीटर, BC की वैल्यू 16 सेंटीमीटर, फाइंड द शेडेड एरिया, एंड सेकंड पार्ट में क्या है फाइंड AC, सेम 13 वाले जैसा ही है। यहाँ क्या हो जाएगा देखिए, सर्कल में ये सेमी सर्कल है तो ये क्या हो गया हमारा सर्कल का डायमीटर हो गया। अब डायमीटर से एक ट्रायंगल बन रहा है इस तरीके से, यहाँ क्या होगा 90 डिग्री होगा, डायमीटर से कोई ट्रायंगल बनता है तो वो 90 डिग्री पर, ये डायमीटर से बना तो ये क्या हो गया हमारा 90 डिग्री। समझ में आया ना, यहाँ से AC की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये कैसा ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल। इस तरीके से यहाँ पर B पर क्या है 90 डिग्री, उस EC ट्रायंगल को हमने इस तरीके से बना लिया। AB की वैल्यू गिवन है 12 और BC की वैल्यू 16, AC की वैल्यू हम निकाल सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम से, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये हो गया। 16 का स्क्वायर क्या होगा 256, 12 का स्क्वायर 144, 6 4 10 1 10 400 हो गया। AC का स्क्वायर क्या आ गया 400, और AC की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो गया, ये 20 इंटू 20 है, ये पेयर बनाए 20 बाहर, तो AC की वैल्यू क्या आ गई 20 सेंटीमीटर।
ये हो गया, ये पार्ट हो गया हमारा 20 सेंटीमीटर। अब इस पार्ट में क्या करना है हमें, फाइंड द शेडेड एरिया, शेडेड एरिया फाइंड करना है। सेम वैसे ही करेंगे, पूरे सेमी सर्कल का एरिया माइनस इस ट्रायंगल का एरिया, तो हमारा ये शेडेड रीजन आ जाएगा। सेमी सर्कल का एरिया माइनस इस ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ, ये है ट्रायंगल, हाफ बेस इंटू हाइट, यानी 16 इंटू 12। ये करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, शेडेड पार्ट आ जाएगा। यहाँ से सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, 2 8 12 8 जा 96, ये हो गया। अब r की वैल्यू देखिए, पूरा डायमीटर है 20 सेंटीमीटर, तो r कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। पूरा यहाँ से यहाँ तक 20 सेंटीमीटर है, और ये यहाँ से यहाँ तक हमारा 10 सेंटीमीटर, यानी 10 क्या हो गया, हमारा रेडियस हो गया। यहाँ पर रखेंगे, पाई की वैल्यू हमें 3.14 रखना है, r है 10 इंटू 10 अपॉन 2 माइनस 96, ये हो गया। अब 3.14 इंटू 100, 10 इंटू 10 100 हो जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 पॉइंट है, 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ 2 जीरो है, तो क्या हो जाएगा 314 अपॉन 2। इसको जब डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, और ये 7, क्या आ गया यहाँ से 157 माइनस 96 इज इक्वल टू शेडेड पार्ट। 1 हो गया, 6 हो गया, 61 सेंटीमीटर स्क्वायर है हमारा शेडेड पार्ट। शेडेड पार्ट का एरिया कितना है, 61 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया क्वेश्चन, नोट कर लीजिए इसको। 15th क्वेश्चन में है, ABCD इज अ रेक्टेंगल, ABCD ये हमारा रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होंगे। विथ AB इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। AB की वैल्यू ये कितना है हमारा, ये है 7 सेंटीमीटर। 3 सेमी सर्कल्स, एक ये है, एक ये है और एक ये, तीन सेमी सर्कल है, आर ड्रॉन ऑन डायमीटर AB, AB से बना हुआ है, BC पर बना हुआ है और CD पर बना हुआ है। फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन, ये है हमारा शेडेड रीजन, इसका हमें एरिया और पेरीमीटर फाइंड करना है। पहले हम एरिया देख लेते हैं। देखिए यहाँ से इसका एरिया कैसे निकालेंगे, हम पहले क्या करेंगे, इस ABCD ये है रेक्टेंगल ना, तो रेक्टेंगल में पूरा एरिया निकाल लेंगे। पूरा एरिया निकालने के बाद ये पार्ट माइनस कर देंगे तो ये और ये आ जाएगा, ये और ये आ जाएगा। उसके बाद इसका और इसका ऐड कर देंगे एरिया, शेडेड रीजन आ जाएगा। समझ में आया ना। देखिए रेक्टेंगल है ABCD, रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल का पूरा एरिया निकाल लेंगे, पूरा एरिया निकाल लेंगे। देखिए ये है ABCD, ABCD, यहां से क्या करेंगे हम, यहां से ये है, पूरे रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे। उसके बाद ये सेमी सर्कल को माइनस कर देंगे तो ये हमारा शेडेड रीजन आ जाएगा। जब शेडेड रीजन आ जाएगा इधर वाला, फिर उसके बाद ये और ये दोनों सेमी सर्कल को ऐड कर देंगे, हमारा शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। तो हम पहले इन दोनों का एरिया निकाल लेते हैं, ये पार्ट और इस पार्ट का। क्या होगा, रेक्टेंगल का एरिया, रेक्टेंगल ABCD का एरिया माइनस इस सेमी सर्कल का एरिया, सेमी सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारा शेडेड पार्ट आ जाएगा, ये वाला आएगा, ये दोनों शेडेड पार्ट। अब देखिए यहाँ से ये तो हमें गिवन है। अब यहाँ पर इस सेमी सर्कल का BC क्या हो गया, डायमीटर हो गया, तो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, ये रेडियस होगा। क्या होगा, रेडियस। अब कोई भी सर्कल है, ये
यहाँ से यहाँ तक रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस, मतलब इस पॉइंट से हम कहीं पर भी वो करेंगे, सर्कल पर लाइन खींचेंगे, वो रेडियस होगा। यहाँ से ये है, ये भी क्या होगा, रेडियस होगा। अब देखिए यहाँ पर ये रेडियस और यहाँ इतनी लेंथ है ना, ये चीज़, ये लेंथ है इसकी, यही लेंथ 7 सेंटीमीटर दी हुई है, तो यहाँ पर ये 7 होगा। देखिए कैसे, हमारा रेक्टेंगल इस तरीके से होता है, रेक्टेंगल में ये साइड है 7 सेंटीमीटर, तो ये साइड भी क्या होगा, 7 होगा, क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल होता है, ये भी 7 हो जाएगा। और देखिए ये पैरेलल होती है इसके, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड पैरेलल होती है, और पैरेलल लाइंस पर ये सबके विड्थ क्या होंगे, बराबर होंगे। इन पैरेलल लाइन पर यहाँ से यहाँ 7, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, दो पैरेलल लाइन के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो इक्वल होती है। क्या कंडीशन होनी चाहिए कि पैरेलल लाइन की जो ये डिस्टेंस हो ये 90 डिग्री बनाए, तभी। अब ये नहीं कि ऐसे पैरेलल लाइन है, ये डिस्टेंस हो जाएगी, ये डिस्टेंस क्या होगी, पैरेलल लाइन के बीच में 90 डिग्री। अब यहाँ ये रेक्टेंगल है तो यहाँ 90 डिग्री बनाएगा। अब ये 7 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल लाइन के बीच की विड्थ क्या होती है, सेम होती है। ये 7, ये 7, ये 7। आया समझ में। अब देखिए इस सेमी सर्कल का रेडियस कितना हो गया, ये r था, ये भी r था, r कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर। ये चीज़ आया ना समझ में। अब सेमी सर्कल का क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर अपॉन 2, और इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से r की वैल्यू 7, तो ये भी 7, अब ये 7 तो इधर भी 7, क्योंकि ये क्या है, डायमीटर था पूरा, ये 7 तो इधर भी 7 पूरा। अब इस लेंथ ए बी सी डी में इधर आ गया 14, इधर आ गया 7, और फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल में, लेंथ इंटू ब्रेथ। ये हो जाएगा 14 इंटू 7, यहाँ पर 14 इंटू 7 माइनस सेमी सर्कल का यानी ये वाला पाई r स्क्वायर अपॉन 2, ये हो जाएगा 7 4 जो 28, 2 7 जो 7 8 9, ये हो गया। पाई की वैल्यू 22/7, इसमें r की वैल्यू क्या हो गई, 7, 7 इंटू 7 अपॉन 2, ये हो गया। 7 7 कैंसिल, 2 11, 98 माइनस 77, ये हो गया। माइनस करेंगे 1 2, 21 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया हमारा इतना शेडेड पार्ट, ये और ये, इस इतना शेडेड पार्ट हमारा क्या आ गया, ये और ये 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। और देखिए यहाँ पर हमें पूरा शेडेड पार्ट चाहिए, ये और ये आ गया, ये और ये को हम ये वाले सेमी सर्कल को ऐड कर देंगे तो पूरा शेडेड पार्ट आ जाएगा। इतना हम देखिए 20 शेडेड पार्ट, पूरा शेडेड पार्ट 21 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस ये क्या है, सेमी सर्कल, यानी पाई r स्क्वायर अपॉन 2 प्लस पाई r स्क्वायर अपॉन 2, ये भी सेमी सर्कल है। अब यहाँ से पाई r स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, 21 प्लस पाई r स्क्वायर को कॉमन ले लिए, क्या बचा, हाफ प्लस हाफ, और 1/2 प्लस 1/2 क्या होता है, 1 हो जाएगा, ये हट गया। इसको सॉल्व करेंगे, 21 प्लस पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू देखिए यहाँ ये पूरा क्या है 7, इस जो सेमी सर्कल इसका डायमीटर है 7, हमें इसका रेडियस चाहिए, डायमीटर 7 है तो रेडियस क्या हो जाएगा 7/2, रेडियस का स्क्वायर है तो 7/2 इंटू 7/2 हो गया। 7 7 कैंसिल, 2 11 टाइम्स क्या आ गया 21 प्लस 77 अपॉन 2, ये हुआ, ये हो गया 2 3 जो 6 1 7, 2 8 जो 16.5, 21 प्लस 38.5 ये ऐड करेंगे आ जाएगा 0.595, 59.5
5 सेंटीमीटर स्क्वायर। शेडेड रीजन का एरिया कितना आ गया? 59.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये हमारा एरिया आ गया। अब हम पेरीमीटर निकालते हैं। पहले आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम पेरीमीटर देखेंगे। पेरीमीटर क्या हो जाएगा? शेडेड रीजन का, ये शेडेड रीजन है ना, ये वाला, इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब उसकी बाउंड्री निकालनी है। देखिए यहाँ से ये वाला, ये वाला, ये बाउंड्री और ये बाउंड्री। हमें कौन सी बाउंड्री नहीं चाहिए? देखिए कौन कौन सी बाउंड्री हमें निकालनी है। ये आगे यहाँ से ए, फिर ये इस तरीके से है, ये है ना शेडेड रीजन का। अब ये हम हटा देंगे क्योंकि ये दोनों शेडेड हैं। ये हो गया। ये जो बाउंड्री है यहाँ पर, ये जो बाउंड्री है यहाँ से पूरा इस तरीके से, इस बाउंड्री की लेंथ फाइंड करनी है। पेरीमीटर शेडेड रीजन का यही है ना शेडेड रीजन। देखिए तो इस शेडेड रीजन का हमें पेरीमीटर फाइंड करना है। बहुत इजी है, निकाल लेते हैं। देखिए ये हमारा इसका आ जाएगा। ये चीज कैसे निकालेंगे? देखिए ये आ जाएगा हमारा पेरीमीटर। यहाँ पर इसका पेरीमीटर क्या आएगा? पूरे सर्कल का पेरीमीटर 2 पाई आर। पूरे सर्कल का पेरीमीटर 2 पाई आर। ये सेमी सर्कल है तो इसका क्या हो जाएगा? 2 पाई आर अपॉन 2 यानी पाई आर। इसका क्या आ जाएगा? हमारा पाई आर हो जाएगा, प्लस ये चीज आ गया पाई आर अपॉन 2 पाई आर अपॉन 2। ये हो गया ये पार्ट। अब यहां से देखिए ये पार्ट हो गया हमारा। हम इसको अलग तरीके से डिनोट करते जाते हैं। ये पार्ट हो गया हमारा, ये वाला पार्ट कितना हो गया? 2 पाई आर अपॉन 2। अब देखिए ये बाउंड्री, इसकी बाउंड्री भी क्या होगी? ये सेमी सर्कल है, ये सेमी सर्कल है, इसकी बाउंड्री 2 पाई आर हो। पूरे सर्कल का 2 पाई आर और सेमी सर्कल है तो 2 पाई आर अपॉन 2। 2 पाई आर अपॉन 2 ये हो गया, यानी ये और ये पार्ट हो गया हमारा। अब ये वाला निकाल लेते हैं। ये वाला, ये कैसे आ जाएगा? देखिए पूरे सर्कल का पेरीमीटर 2 पाई आर और इस सर्कल का पेरीमीटर, ये सेमी सर्कल है ना, तो इस सर्कल का सेमी सर्कल का क्या हो जाएगा पेरीमीटर? 2 पाई आर अपॉन 2 प्लस 2 पाई आर अपॉन 2। अब यहाँ पर देखिए इसका रेडियस अलग होगा तो हम इसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। इस दोनों सेमी सर्कल का रेडियस अलग होगा तो इन्हें हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। ये यहाँ पर हो गया, यानी हमारा देखिए यहाँ पर ये पार्ट, ये बाउंड्री भी हो गई, ये बाउंड्री भी हो गई यहाँ से। ये हो गया। बचा क्या हमारा? ये वाला और ये वाला पार्ट बचा। कौन सा पार्ट बचा? ये और ये निकाल सकते हैं हम। देखिए यहां से यहां तक पूरा हमारा 14 है। ये क्या है? रेक्टेंगल। ABCD क्या है? रेक्टेंगल। ये 14 तो इसके ऊपर भी 14, यानी यहां से यहां तक हमारा 14। ये प्लस ये पूरा कितना हो गया? 14। समझ में आ रहा है ना? देखिए यहाँ ये पूरा हमारा क्या था? यहाँ से नीचे का 14 है तो ये हमारा ABCD क्या है? रेक्टेंगल। ये 14 तो ऊपर भी 14, अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होते हैं। ये 14 तो ऊपर भी 14, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, पूरा कितना हो गया? 14। ये हो गया। अब यहाँ सबको ऐड कर देंगे, वैल्यू रखेंगे, पेरीमीटर आ जाएगा 2। अब देखिए यहाँ से 2 और 2 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, पाई 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 सब में क्या है? कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं।
रेडियस, इसका रेडियस 7/2, इसका रेडियस 7/2 प्लस इसका रेडियस कितना है 7 है प्लस 14 सेंटीमीटर। ये हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पाई की वैल्यू रख देते हैं 22/7 इंटू, यहाँ सबको सॉल्व करेंगे, ये है 1, 2 का एलसीएम ले लेंगे, 2 का एलसीएम, ये 7 प्लस 7 प्लस यहाँ 1 इंटू 2, 7 इंटू 2 14, ये हो गया। 7 प्लस 7 14, 14 प्लस 14 28 हो जाएगा ऊपर, ये हो गया। अब इसको कैलकुलेट करते हैं तो 7 4 जा 2 2, 22 इंटू 2 44 प्लस 14, क्या आ गया 4 प्लस 4 8, 4 प्लस 1 5, 58 सेंटीमीटर। आंसर कितना आ गया हमारा 58 सेंटीमीटर। क्वेश्चन आया समझ में, नोट कर लीजिए इसको। यहाँ से हमारा 15th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम 16 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।